अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की कहानी है एक गरीब आदमी की जिसे अल्लाह ने जंगल में एक खजाना दिया। लेकिन देखें कि उस खजाने के मिलने के बाद उसने किस तरह से इखलास, सब्र और नेकियत के साथ अपने जीवन में बदलाव किया। यह कहानी सिर्फ दौलत की नहीं बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और अल्लाह की बरकत पर भरोसा करने की मिसाल है। आखिर तक देखिए ताकि आप जान सकें कि असली अमीर वह है जिसे अल्लाह की रहमत और नेक कामों का मार्गदर्शन हासिल हो। एक छोटे से गांव में फैजान नाम का एक बेहद गरीब आदमी रहता था। उसके पास मिट्टी की एक छोटी सी कुटिया थी और सुल्तान नाम का एक वफादार कुत्ता जो हर पल उसके साथ साया बनकर रहता। रोज सुबह अपनी थकी और दर्द से भरी टांगों को घसीटते हुए वह जंगल की तरफ निकल जाता। घंटों तक पेड़ों की सूखी टहनियां काटता, उन्हें एक गठरी में बांधता और फिर बाजार में ले जाकर बेहद मामूली दामों में बेच देता। उन्हीं पैसों से वह मुश्किल से एक वक्त की रोटी और थोड़े से खजूर खरीद पाता। फैजान की पत्नी सना खूबसूरत तो थी, लेकिन उसकी जुबान तलवार से भी ज्यादा तेज और झकमी करने वाली थी। वह गरीबी से बुरी तरह तंग आ चुकी थी और अपने शौहर को एक नाकाम, बदकिस्मत इंसान समझने लगी थी। दिन रात वह उसे ताने देती, तिरस्कार करती और लोगों के सामने नीचा दिखाती। एक शाम बड़ी जोर की बारिश हो रही थी। फैजान भीगा हुआ, थका हारा और कांपता हुआ हाथों में लकड़ियों का गट्ठर उठाए घर की तरफ लौटा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, सामने जो नजारा था उसने उसका दिल छलनी कर दिया। सना आंखों में गुस्से के अंगारे लिए तमतमाती हुई चीखी, निकल जाओ मेरे घर से मनहूस इंसान, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। फैजान सन्न रह गया। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी जब उसने कहा, सना क्या तुम्हें होश है? मैं कहां जाऊंगा? मेरा ठिकाना ही क्या बचा है? लेकिन सना का दिल पिघलने के बजाय और सख्त हो गया। वह फिर चिल्लाई, जहां दिल करे चले जाओ, अपने कुत्ते सुल्तान के साथ रहो, वही तुमसे ज्यादा काम का है। यह सुनकर फैजान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने सिर पर पड़ा बोझ अब सिर्फ लकड़ियों का नहीं बल्कि टूटे हुए दिल का भी महसूस किया। वह चुपचाप मुड़ा और बिना कुछ कहे चल पड़ा। सुल्तान भी उसके पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, जैसे वह समझता हो कि आज उसके मालिक का दिल हद से ज्यादा टूट चुका है। गांव के आखिरी छोर पर पहुंचकर फैजान एक पुराने बेरी के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, या अल्लाह, इस दुनिया में अब मेरे पास इस वफादार कुत्ते के सिवा कुछ भी नहीं बचा। तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा मालिक है। यहीं से एक ऐसी कहानी की शुरुआत हुई जिसकी कल्पना न कभी सना ने की थी और न ही कभी फैजान ने। रात गहराती जा रही थी, ठंडी हवा फैलने लगी थी और अंधेरा चारों तरफ छाता जा रहा था। फैजान वहीं पेड़ के नीचे बैठा रहा और सुल्तान उसकी गोद में सिर रखकर उसे जैसे हिम्मत दे रहा था। जब ठंड और ज्यादा बढ़ने लगी तो फैजान उठ खड़ा हुआ और जंगल की उस दिशा में बढ़ चला जहां कोई इंसान नहीं रहता था। चलते चलते उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी खंडहर सी कुटिया दिखाई दी। फैजान अंदर गया, वहां पड़ी कुछ सूखी लकड़ियां बटोरी और आग जलाई ताकि शरीर की ठंड कुछ कम हो सके। फिर मिट्टी के ठंडे फर्श पर सुल्तान के साथ लेटते हुए बुदबुदाया, गरीबी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती सुल्तान। जब तक तुम मेरे साथ हो, तुम 1000 इंसानों से ज्यादा सच्चे और वफादार हो। रात अब आधी से भी ज्यादा गुजर चुकी थी। अचानक सुल्तान गुर्राने लगा। उसकी नजरें कुटिया के एक अंधेरे कोने पर जम गईं। फैजान घबरा गया। क्या हुआ सुल्तान? कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं? सुल्तान उस मिट्टी की फर्श को अपने पंजों से जोर जोर से खुरचने लगा। फैजान ने जल्दी से जलती हुई मशाल उठाई और उस कोने की तरफ रोशनी डाली। वहां की जमीन कुछ ढंसी हुई नजर आ रही थी। ऐसा लगता था मानो बरसों पहले किसी ने वहां कुछ दबाकर छिपा दिया हो। फैजान और सुल्तान दोनों मिलकर मिट्टी खोदने लगे। थोड़ी ही देर में उनके हाथ किसी सख्त लकड़ी जैसी चीज से टकराए। या अल्लाह! फैजान के होंठ थरथराने लगे। यह तो किसी संदूक का ढक्कन लगता है। और जब उन्होंने और मिट्टी हटाई तो एक पुराना संदूक दिखाई दिया जिस पर लोहे की पट्टियां जमी हुई थीं। वह इतना पुराना था कि उसके किनारों पर काई और गंदगी जम चुकी थी। कांपते हाथों से फैजान ने उसका जंग लगा ताला खोलने की कोशिश की। शुरू में ताला हिलने का नाम नहीं ले रहा था, मगर जब उसने एक पत्थर से जोरदार वार किया तो ताला टूटकर अलग हो गया। जैसे ही फैजान ने संदूक का ढक्कन उठाया, उसकी आंखें हैरानी और रोशनी से भर उठीं। संदूक सोने के सिक्कों, कीमती अशर्फियों, भारी हारों और पुराने जमाने के बहुमूल्य गहनों से भरा हुआ था। कुछ पल तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसके होंठ कांप गए। क्या यह कोई सपना है या अल्लाह ने मेरी पुकार सुन ली है?
वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी रात से उसकी किस्मत का रुख पूरी तरह बदल गया। जो फैजान कल तक कुछ भी नहीं था, आज वह इतना अमीर हो चुका था कि अगर उसकी दौलत का सच लोगों को पता चल जाता तो पूरी दुनिया उसे सलाम करती। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही फैजान की आंख खुल गई। रात भर की बेचैनी अब भी उसके चेहरे पर झलक रही थी। उसने उस चमचमाते खजाने को ध्यान से देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, इस दौलत को जितना छिपा कर रखा जाए उतना ही बेहतर होगा। दुनिया की नजरें अक्सर नफरत और लालच के साथ भी आती हैं। उसने संदूक को फिर से वैसे ही बंद किया, ऊपर से मिट्टी डालकर उसे अच्छे से ढक दिया और बस कुछ थोड़े से दरहम अपनी जेब में रखकर बाजार की तरफ चल पड़ा। आज गांव का छोटा सा बाजार पहले से कहीं ज्यादा रौनकदार लग रहा था। ठेले वालों की आवाजें, मसालों की खुशबू और लोगों की भाग दौड़ हर तरफ थी। फैजान ने अपने और सुल्तान के लिए रोटी, थोड़ा दूध, कुछ सूखे मेवे और जरूरत का सामान खरीदा। फिर वह ऐसे रास्ते से वापस लौटा कि किसी की नजर उस पर न पड़ सके। रात दर रात फैजान संदूक से उतना ही सोना निकालता जितनी उसे जरूरत होती। वह उसी से थोड़ा माल खरीदता, बाजार में बेचता और धीरे धीरे उसे कारोबार की समझ आने लगी। कुछ ही हफ्तों में बाजार के एक कोने में उसकी एक छोटी सी दुकान बन गई, जहां न तो तौल कभी कम होता और न ही किसी से जरूरत से ज्यादा पैसे लिए जाते थे। लोग उससे सिर्फ सामान नहीं खरीदते थे, बल्कि उसका एतबार खरीदते थे। उसका मीठा लहजा, सच्ची मुस्कान और साफ नीयत लोगों के दिलों को छू जाती थी। देखते देखते गांव के बच्चे, बूढ़े और औरतें कहने लगे, वह आदमी जो उस टूटी कुटिया में रहता है, उसकी दुकान में जरूर कोई बरकत है। अब उसके चेहरे पर पहले वाली थकान नहीं रही थी, बल्कि एक अलग ही रोशनी नजर आने लगी थी, जैसे किसी ने उसे दिल से दुआ दे दी हो। मगर इसके बावजूद फैजान ने अब भी वही पुरानी खंडहर कुटिया नहीं छोड़ी। रात के सन्नाटे में वह सुल्तान के साथ बैठता, उसे प्यार से देखता और मुस्कुरा कर कहता, मेरे वफादार दोस्त, किसी को यह पता नहीं कि इस गांव का सबसे अमीर इंसान मिट्टी की एक कुटिया में अपने कुत्ते के साथ बैठकर रोटी बांटकर खाता है। दौलत अगर दिल में घर कर जाए तो इंसान की कद्र मंजिल गिर जाती है। और फैजान ने दिल ही दिल में वादा कर लिया था कि वह ऐसा कभी नहीं बनेगा। दिन गुजरते गए, उसकी ईमानदारी ने उसे ऊंचाई पर पहुंचाया और बरकत खुद उसके घर की दहलीज पहचानने लगी। कोई उसकी तारीफ करता, कोई जलता, लेकिन हर कोई उसकी तरक्की देखकर हैरान जरूर था। इन सब के बीच कहीं दूर एक औरत थी जो हर रात उसे याद करती थी। सना, वही जिसने कभी उसे दरवाजे से निकाल दिया था। अब रिश्ता टूट चुका था, तलाक उसके हाथ में था और पछतावा उसकी आंखों में जलते हुए अंगारों की तरह रह रह कर धधकता था। वह औरतों से बार बार पूछती, क्या यह वही फैजान है जो कभी लकड़ियां बेचकर गुजारा करता था? और जवाब मिलता, हाँ, हालात बदलने वाले अल्लाह को सलाम, अब वह एक ईमानदार और कामयाब व्यापारी है। हर जवाब के साथ सना के दिल पर एक चुप्पी उतर आती। काश मैंने उस वक्त उसकी कद्र पहचानी होती। एक रात फैजान दुआएं पढ़कर खत्म कर चुका था और एक पुरानी किताब के पन्नों में खोया हुआ था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्तान फौरन चौकन्ना हो गया। फैजान उठा और दरवाजा खोला। बाहर सना खड़ी थी, चेहरा मुरझाया हुआ, आंखें शर्म और पछतावे से भरी हुई। धीमी आवाज में उसने कहा, सलाम वालेकुम फैजान। फैजान ने उसे गौर से देखा। उस चेहरे पर अब न घमंड था, न जहर उगलते हुए अल्फाज, सिर्फ टूटन और शर्मिंदगी थी। वालेकुम अस्सलाम, इस वक्त यहाँ कैसे आना हुआ? उसने ठहर कर पूछा। कांपती हुई आवाज में सना बोली, माफी मांगने आई हूं, मैंने तुम्हें नहीं समझा। मैंने जो किया वह सरासर जुल्म था। एक पल के लिए फैजान का दिल नरम पड़ा, मगर आंखों में पुराने जख्म की चुभन अब भी बाकी थी। उसने सर्द लहजे में कहा, दिल कभी कभी माफ भी कर दे तो भी कुछ निशान हमेशा रह जाते हैं। वक्त ही बताता है कि कौन अपना था और कौन सिर्फ एक इम्तिहान। सुल्तान अपनी वफादार फितरत के मुताबिक सना को शक भरी नजरों से देखे जा रहा था। कुछ देर तक वहां खामोशी पसरी रही। फिर सना बिना कुछ और कहे सिर झुकाए वापस लौट गई। अगली सुबह जब फैजान बाहर निकला तो वह हैरान रह गया। सना कुटिया के सामने झाड़ू लगा रही थी, बिखरी चीजें संभाल रही थीं, जैसे वह अपने बीते हुए गुनाहों और भूलों को समेट देना चाहती हो। फैजान ने हैरानी से पूछा, मैंने तुमसे कुछ भी करने को नहीं कहा था, फिर यह सब क्यों? उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में इस बार सच और शर्म दोनों थे। क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है, इंसान की कीमत दौलत से नहीं, उसके दिल और किरदार से होती है। और मैंने तुम्हें उसी दिन खो दिया था जब तुम मेरे सबसे ज्यादा करीब थे। उस पल फैजान गहरी खामोशी में डूब गया।
उसके कानों में सन्ना के शब्द गूंजे, लेकिन दिल अभी भी उन्हें अपनाने को तैयार नहीं था। कुछ लम्हों बाद वह बोला, किसी आदमी की कीमत उसके सिक्कों से नहीं आंकी जाती, बल्कि उसके किरदार से होती है। अगर तुमने मेरी कद्र तब समझी होती जब मैं लकड़ियों का बोझ उठाता फिरता था, तो तुम मुझे रात के अंधेरे में अपने ही घर से निकालकर बाहर न फेंकती। सना की आंखें छलक उठीं। उसकी आवाज और भी कांपने लगी, जैसे हर लफ्ज उसके दिल पर ही नहीं, रूह पर भी दस्तक दे रहा हो। मैं दौलत की चमक में अंधी होकर उसी के पीछे भागती रही। दुनिया की रंगीनियों ने मेरे दिल को पत्थर बना दिया और आज मैं अपने ही गुनाहों की सजा भोग रही हूँ। क्या मेरे लिए अभी भी कोई एक और मौका बचा है? फैजान ने उसे देर तक देखा। उसकी नजरों में दर्द था, मगर शिकायत का एक लफ्ज भी नहीं। फिर वह बिना कुछ और कहे कुटिया के अंदर चला गया। दरवाजा बहुत आहिस्ता से बंद हो गया। वह अपनी पुरानी चटाई पर बैठ गया और खुद से सवाल करने लगा, क्या यह औरत सच में तौबा करने आई है, या फिर उसकी निगाह मेरे पास की दौलत पर आ टिकी है? उसे वह रात याद आ गई जब उसे अपने ही घर से निकाल दिया गया था, जब उसके पास न कोई छत थी और न कोई इंसान सिवाय सुल्तान के। उसी वक्त सुल्तान धीरे धीरे अंदर आया और अपना मुंह फैजान की जांघ पर टिकाकर बैठ गया, जैसे उसे समझा रहा हो, जो औरत गरीबी में तेरी कद्र न कर सकी, वह अब पैसों के लिए तेरे करीब आ रही है। फैजान ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बुदबुदाया, मेरे घर में हमेशा उसी की जगह रहेगी जिसने मेरे अंधेरों में भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। थोड़ी देर बाद वह बाहर गया और शांत आवाज में बोला, हम दोनों के बीच जो रिश्ता था वह अब खत्म हो चुका है। मैंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया है, लेकिन कुछ चीजें टूटकर दोबारा जुड़ भी जाएं तो पहले जैसी नहीं रहती। सना के होंठ कांपने लगे। वह बहुत धीमे से बोली, अगर आप चाहें तो मैं एक नौकरानी की तरह यहीं रह जाऊं, सिर्फ आपकी खिदमत करने के लिए। फैजान ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सना, मैं तुम्हें रोज अपनी आंखों के सामने रखकर अपने पुराने जख्म ताजा नहीं करना चाहता। बेहतर यही है कि तुम चली जाओ। ये सुनते ही सना रो पड़ी। उसके आंसू सिर्फ पछतावे के नहीं थे, वे उस किस्मत के भी थे जिसे उसने खुद अपने हाथों से जला दिया था। दिन बीतते चले गए। वह कुटिया जिसमें कभी सिर्फ फैजान और सुल्तान रहा करते थे, अब लोगों के लिए सुकून की जगह बन चुकी थी। कोई सलाह लेने आता, कोई दुआ की दरख्वास्त करता, तो कोई अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए वहां बैठ जाता। बाजार में लोग कहते, फैजान सिर्फ एक व्यापारी नहीं है, वह तो पूरे गांव का सितारा बन गया है। और यह सच भी था। उसकी ईमानदारी ने उसे वह मुकाम दे दिया था जिसके बारे में बहुत लोग सिर्फ ख्वाब ही देखते हैं। एक दिन बाजार में एक शख्स आया, बेहतरीन लिबास, चमकते जूते और चाल में शान और रुतबा। सलाम, मैं रेहान मरवान, गवर्नर का डिप्टी हूँ, उसने अपना परिचय दिया। फैजान ने सादगी से सिर झुकाकर कहा, खैरियत? रेहान मुस्कुराया, रियासत को तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे इंसान की जरूरत है। हम चाहते हैं कि तुम गांव की ओर से शासकों की परिषद में शामिल हो जाओ। तुम्हें जमीन, सिपाही, नौकर और अधिकार दिए जाएंगे। फैजान एक पल के लिए ठहर गया। जिन हाथों में कभी सिर्फ कुल्हाड़ी होती थी, आज उन्हीं हाथों में सत्ता देने की बात हो रही थी। फिर उसने बेहद शांत मगर मजबूत आवाज में कहा, मैं वह इंसान हूं जिसने मिट्टी में पड़ी हुई रातें भी देखी हैं। हुकूमत का बोझ अगर थोड़ा भी झुक जाए तो इंसान जालिम बन सकता है, और मैं अब भी खुद पर इतना भरोसा नहीं करता कि दूसरों की तकदीर मेरे हाथों में दे दूं। इसलिए मैं यह पेशकश कबूल नहीं कर सकता। रेहान मरवान हैरानी से उसे देखता ही रह गया। दुनिया रुतबे और हैसियत के पीछे भागती है और तुम उसे ठुकरा रहे हो। फैजान हल्की मुस्कान के साथ बोला, इक्तेदार के पीछे दौड़ने वाला अक्सर अपना दिल पीछे छोड़ देता है। जब तक मेरा दिल मजबूत न हो जाए, मैं किसी इंसान पर हुक्मरानी नहीं करूंगा। रेहान के जाने के बाद हवाओं का रुख बदल गया। गांव वालों की निगाहें और ज्यादा पैनी हो गईं, कानाफूसियां शुरू हो गईं। क्या यही वो आदमी नहीं है जिसे उसकी बीवी ने घर से निकाल दिया था, जो टूटी हुई कुटिया में सोया करता था? आज वो सबसे मालदार कैसे बन गया? यहीं से असली इम्तिहान शुरू हुआ। दौलत कमाना मुश्किल नहीं होता, मगर दौलत को दिल में घर न करने देना असली हिम्मत है। बाजार की भीड़ में एक आदमी था, जुद्दा, बातूनी, चालाक और अंदर से जलन की आग में जलता हुआ। वह रुई और मसालों की दुकान चलाता था और फैजान की बढ़ती इज्जत और तरक्की उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभती थी। एक दिन उसने अपने साथियों से कहा, कसम से इस आदमी के अमीर बनने के पीछे जरूर कोई राज है। मैंने खुद उसे एक रात गांव के पश्चिमी किनारे एक पुरानी दीवार के पास खुदाई करते देखा है। लोगों की आंखों में शक उतर आया। बाजार में संदेह की ठंडी हवा फैलने लगी। जुदान ने आग में और घी डालते हुए कहा, उसे कोई खजाना मिला है, जमीन के नीचे दफन किया हुआ खजाना। तभी तो वो एक ही रात में इतना अमीर बन गया।
कुछ ही दिनों में ये अफवाह गांव के सबसे खतरनाक आदमी तक पहुंच गई। आरिफ, जो पहले डकैत था और अब खुद को चतुर, ताजिर और जासूस कहलवाता था। आरिफ ने दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए कहा, यह खजाना मैं किसी और के हाथ नहीं लगने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। एक स्याह और खामोश रात में आरिफ दबे पांव फैजान की कुटिया के पास पहुंचा। झाड़ियों के पीछे छिपकर अंदर झांका। अंदर फैजान चटाई पर बैठा सुल्तान को मांस खिला रहा था और उसे ऐसे बातें कर रहा था जैसे वो उसका सबसे पुराना दोस्त हो। दांत भींचते हुए आरिफ बुदबुदाया, ये आदमी अक्ल से नहीं नसीब से कमाता है, लेकिन मैं इस खजाने का पता लगाकर रहूंगा, चाहे अपने नाखूनों से ही जमीन क्यों न खोदनी पड़े। अगले दिन आरिफ ने अपने आदमियों को कारोबार के बहाने फैजान के करीब भेजा। वो हर बात पर नजर रखते, हर हरकत पर कान लगाते, लेकिन फैजान की सादगी और मुस्कुराहट उन्हें कोई राज नहीं बता सकी। लेकिन फैजान उनकी सोच से कहीं ज्यादा समझदार था। जब शक और गहरा हो गया तो आरिफ ने एक नई चाल चली। उसने जैद नाम के आदमी को दोस्ती का नाटक करके फैजान के पास भेजा। जैद ने खुद को एक बड़ा निवेशक बताते हुए कहा कि वह एक नया बाजार बसाना चाहता है। फैजान की ईमानदारी और शोहरत की तारीफ करते हुए बोला, हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे बराबर के हिस्सेदार बनो। कुएं के पास वाली जमीन खरीदकर हम वहां एक बड़ा बाजार बनाएंगे। कुटिया के बाहर नीम के पेड़ की ठंडी छांव में बैठे हुए वो ये बातें कर रहा था और सामने सुल्तान उसे शक भरी निगाहों से देख रहा था। फैजान ने भौहें उठाईं और सख्ता लहजे में पूछा, तुम्हारा असली साथी कौन है और मेरे पास आने का असल मकसद क्या है? जैद ने घबराहट में जल्दी जल्दी कहा, मैं बिल्कुल सच्चा हूं और यह साझेदारी सबके सामने लिखी जाएगी। लेकिन फैजान उन लोगों में से नहीं था जो चमक धमक और मीठे लफ्जों में आ जाएं। उसने बेहद सुकून और ठहराव के साथ कहा, अगर तुम सच्चे हो तो साए में क्यों बैठे हो? चलो रोशनी में चलते हैं। मस्जिद के सामने लोगों की मौजूदगी में गवाहों के साथ वहीं सब कुछ लिखा जाएगा। यह सुनते ही जैद का चेहरा फक पड़ गया। उसकी आवाज कांप गई। क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं? फैजान हल्का सा मुस्कुराया, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं और तुम रोशनी की तरह लगते हो, दूर से अच्छे, मगर पास आओ तो असलियत सामने आ जाती है। उसने हल्की सी ताली बजाई। सुल्तान फौरन आकर उसके पास बैठ गया और जैद को ऐसी नजरों से देखा जैसे कह रहा हो, यहां चालाकी नहीं चलेगी। जैद पत्थर बनकर वहीं खड़ा रह गया। फिर सन्नाटे में वहां से निकलकर सीधा आरिफ के पास पहुंचा और सारी बात उसे बता दी। आरिफ ने दांत पीसते हुए कहा, अगर खजाना खुद सामने नहीं आया तो अब हम उसे जबरन हासिल करेंगे। उसी रात आरिफ ने अपने 3 सबसे खूंखार गुंडों को बुलाया। धीमी मगर जहरीली आवाज में बोला, आज रात खेल खत्म। फैजान का राज, उसका खजाना, सब हमारा होगा। चारों अंधेरी गलियों से होते हुए फैजान की कुटिया की तरफ बढ़े। किसी के हाथ में मोटी लाठी थी तो किसी के हाथ में खंजर चमक रहा था। आरिफ ने इशारा किया, हम खिड़की से अंदर जाएंगे। लालू, तू दरवाजा बंद कर देना और सालिम, तू रास्ता रोकना, वह भाग ना पाए। जैसे ही वे खिड़की के करीब पहुंचे, अचानक सुल्तान ने ऐसी जोरदार दहाड़ लगाई कि सबके दिल कांप उठे। वह बिजली की तरह लालू पर झपटा और अपने दांत उसकी बाह में गड़ा दिए। लालू की चीख रात में गूंज उठी। खंजर जमीन पर गिरा। शोर सुनकर फैजान बाहर आया और आरिफ को भागते देखा। गुस्से और हिम्मत से बोला, खजाना ढूंढते हो? यह मेरी मेहनत, सब्र और इज्जत है। सुल्तान दौड़ता रहा और उसकी भौंक गांव में गूंज गई। लोग बाहर आए और सच देखकर हैरान रह गए। सुबह मुखिया ने ऐलान किया, आरिफ को गांव से बाहर किया जाए और जिस जमीन पर उसकी नजर थी वह अब फैजान की है। एक ही दिन में उसने जमीन, लोगों का भरोसा और दिल जीते। फैजान ने वहां छोटा सा बाजार लगाया। रोजी बढ़ी और नाम दूर तक फैला। एक दिन उसकी पूर्व पत्नी सना आई, शर्म और पछतावे के साथ। उसने कहा, मैं उसी फैजान के लिए आई हूं जिसकी कीमत मैं कभी न समझ सकी। फैजान ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, तो चलो नई शुरुआत करते हैं। कुटिया छोटी सही, मगर 2 सच्चे दिल हों तो वही महल बन जाती है। सुल्तान खुशी से उनके चारों तरफ उछलने लगा, जैसे वह भी उनकी नई जिंदगी पर दुआ कर रहा हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और भाईचारे और नेकियत के लिए इसे शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें। दुआ है कि अल्लाह आप सभी पर बरकत दें और नेक कामों में हमेशा शामिल रखें।